सर्व पूज्य ब्रजराज, सर्व पूज्य ब्रजराज गोविंद राधे। गोविंद राधे। ब्रजराज पूज्य गिरिराज बता दे। ब्रजराज पूज्य गिरिराज बता दे। श्री कृष्ण से परे कोई तत्व नहीं। वेद से लेकर रामायण तक समस्त ग्रंथों का निर्विवाद सिद्धांत है। वेद कह रहा है यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित। श्वेताक्षरोपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र। मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। गीता 7:7। यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्मवादिनश्च। नृसिंहतापनीयोपनिषद 2 अध्याय का 4था मंत्र। एक देवी धाम है, माने मायालोक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का, और एक दिव्य धाम है, परव्योम कहते हैं उसको। उसमें सब मायातीत भगवान के अवतारों के धाम हैं। यानी विभिन्नांश और स्वांश दोनों के पूज्य श्री कृष्ण हैं। लेकिन गिरिराज ने उनसे भी पूजा करवा ली। और उसका रीजन क्या था? लोगों में तत्व ज्ञान की कमी थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी और आज भी वही हाल है, और आगे भी रहेगा और खराब होगा। भोले भाले लोग, सकाम लोग, अज्ञानी लोग माइक देवताओं की भक्ति करते हैं। माइक देवताओं की, स्वर्ग के देवताओं की। अरे और तो और मरे हुए मुर्दा की भी भक्ति करने लगे हमारे इस युग में। वहां एक बाबा जी मर गए थे, उनकी लाश जमीन में गाड़ दी गई थी। वहां जाओ तो जो कुछ तुम चाहोगे सब मिल जाएगा। भागे जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर वगैरह, अपड़ गंवार नहीं। उनको मरे भी हो गया सैकड़ों वर्ष, अब उनकी हड्डी भी गल गई होगी।
लेकिन वो तुम्हारी कामना पूरी कर देंगे प्रारब्ध को काट के। भगवान तो नहीं काट सकते प्रारब्ध, कोई सिद्ध महापुरुष भी नहीं काट सकता, लेकिन जमीन में गड़ी हुई वो मुर्दे की हड्डी जरूर कर देगी। हाँ, लहो आंख किन आंधरो जग बहराइच जाए। बहराइच में एक कब्र है, वहां हर साल लाखों का मेला लगता है, हिंदू मुसलमान सब जाते हैं, कोई बेटा मांगने, कोई धन मांगने, कोई सर्विस मांगने। तुलसीदास जी कहते हैं भाई जरा वो आदमी बुला के लाओ जिसको आंख मिल गई हो जिसकी कोई कामना पूरी हो गई हो। अटकल पच्चू, किसी की नौकरी लग गई, अरे वो तो लगनी ही थी, तो वहां गए थे ना, बस उसी जैसे ही लौट के आए और कॉल आ गया, बुलावा आ गया, नौकरी लग गई। बड़ी सिद्ध है वो, तुम भी जाओ। तो माइक जीव तामसी राजसी सात्विक सब जगह सिर झुकाने को तैयार है भगवान को छोड़ के। भगवान में विश्वास नहीं है और गली हुई हड्डी में है। हाँ, ये हमारे देश के बड़े बड़े काबिलों का हाल बता रहा हूं मैं। तो उन लोगों के दिमाग को ठीक करने के लिए खाली लेक्चर नहीं काम देगा। जगत गुरु बोले, चाहे जगत गुरु के बाप भगवान बोले, अरे वो तो वेद में बोल चुके हैं, हजार बार शास्त्रों में संतों ने कहा है, गीता भागवत रामायण सर्वत्र कहा गया है, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक गीता। जो देवताओं की भक्ति करोगे स्वर्ग जाओगे, फिर लौट के आओगे। अंतवत्तु फलम तेषाम, ओ नश्वर फल देने वाले देवता बिचारे खुद मरणशील है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5:22 गीता। दुखोदरका स्तमो निष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार्पिता। 11, 14, 11 भागवत। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यश्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा। ये घोर मूर्ख लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। तो उनके दिमाग को ठीक करने के लिए भगवान ने प्रैक्टिकल चाल चली। इंद्र की पूजा होती थी ब्रज में, तो हर साल की तरह इस साल भी पूजा की तैयारी शुरू हो गई। श्री कृष्ण ने कहा भाई ये क्या हो रहा है? सब बड़े बूढ़ों ने कहा कि बेटा हमारे वर्षा के राजा प्रेरक इंद्र देवता है, तो उनकी पूजा नहीं करेंगे तो सूखा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग पूजा करते हैं हर साल, उनको प्रसन्न करते हैं ताकि ठीक ठीक वर्षा हो। भगवान ने कहा गलत है। क्या बकता है छोकरा,
गलत है। हमारे सब पुरखे करते आए हैं, वो बेवकूफ थे। श्री कृष्ण को भगवान तो कोई जानता नहीं था। वो कहे जरा सा छोकरा क्या बातें करता है इंद्र के खिलाफ, और एक गुस्से में हो जाएगा तो मुसीबत कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण ने बगावत शुरू कर दी अपने ग्वाल वालों को लेकर के, और कुछ पावर भीतर से भी लगाई, खाली बचपने से काम न चलता, और कुछ बड़े बूढ़ों को भी पठाया और कहा भाई देखो मैं चैलेंज करता हूं, अगर इंद्र गड़बड़ करेगा तो मैं तो हूं। तो बचपन से तमाम बातें उनकी ब्रजवासियों ने देखी तो थी ही। पूतना के कांड से लेकर और अघासुर, बकासुर, खोपड़ासुर तमाम को मारे थे। तो वो सब देख तो रही थी कि इस बच्चे में कुछ बात जरूर है। तो उन्होंने कहा भाई देख लो, मान लेना चाहिए इसकी बात। तो सबने इंद्र की पूजा बंद कर दी। नारद जी को मौका मिला, हो गए स्वर्ग। उन्होंने कहा है तुम आराम से बैठे हो, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। किसने बंद कर दी? तो एक नंद के यहां लड़का हुआ है। अच्छा देखता हूं। देखा, हाँ सारे ब्रज में कोई पूजा नहीं कर रहा। उन्होंने ऑर्डर दिया बड़े बड़े बादलों को जो प्रलय काल में वर्षा करते हैं, मूसल के बराबर धार, शब्द सुना होगा आप लोगों ने, मूसलाधार वर्षा हुई। मूसलाधार वर्षा होती नहीं है कहीं, ये तो प्रलय में होती है। लेकिन इंद्र गुस्से में आ गया, दो मूसलाधार वर्षा कर दी। ब्रज बहने लगा, गांव गांव सब। भगवान ने उस समय अपनी स्पिरिचुअल पावर लगाई। बड़ा कोई पहाड़ भी उठा सकता है, कोई रखा हुआ है? अरे वो तो जमीन से लगा होता है पहाड़, उसे कैसे कोई उठाएगा? बहुत ताकत भी हो किसी के पास, अरे कोई ऐसी चीज हो कि भाई एक बाहर से रख दी गई है, जैसे आजकल वेट उठाते हैं पहलवान लोग, कंपटीशन होता है तो पहाड़ तो ऐसा होता नहीं कोई उठा ले उसको, वो तो जमीन का भाग है। लेकिन भगवान ने दोनों हाथ नहीं लगाया, एक हाथ भी नहीं लगाया, एक उंगली छुआ दिया, उठने लगा पहाड़। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, अरे पहाड़ उठ रहा है। उठ गया। ठाकुर जी ने कहा सब लोग इसी के अंदर आ जाओ, गाय बछड़े सब ले आओ। सखाओं ने कहा अरे मेरा कन्हैया एक उंगली पर लगाए है, ये टूट जाएगी इसकी उंगली है, सब लोग आओ लठियां लगाओ। सारे ब्रजवासी सखाओं ने लठियां लगा दिया। लगा हाँ, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ये वर्षा बंद ही नहीं हो रही। तो सखाओं ने ठाकुर जी से कहा दोष नस्ते करवाम काम मधुना सभ्यस्त संवाहनम। एक कन्हैया अरे हाथ तो बदल ले, तो ये कई उंगली पर उठाए हैं, कई दिन हो गए, थक गया होगा ना।
अभी ये हाथ से तू उठा ले, इस हाथ को मैं दबा दूं। कन्हैया ने कहा है चुप। तो उस समय ये करके श्याम सुंदर ने सब जनता को बोध करा दिया, प्रैक्टिकल। उसके बाद 7 दिन के नाटक के बाद इंद्र आया, रोया गाया और बहुत आंसू बहाए, तो भगवान ने क्षमा कर दिया। तो ये देवताओं आदि की भक्ति को बंद करके केवल राधा कृष्ण की भक्ति क्या, लक्ष्य पूरा करने के लिए भगवान ने गिरिराज की पूजा की थी। बोलिए गिरिराज महाराज की।